देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 205, श्लोक क्रमांक 34 और नाम क्रमांक 189। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। ॐ मरीचये नमः। ॐ तत्सत्। गोविदामपति इस नाम से भगवान ब्रह्म विद्या के स्वामी हैं, ऐसा भीष्म पितामह ने पूर्व नाम में कह दिया। अब ब्रह्म विद्या तेजस्वी लोगों को ही मिलती है, यह मरीचि नाम से कहते हैं। मरीचि का अर्थ होता है तेजस्वियों के भी परम तेज रूप। भाष्यकार लिखते हैं तेजस्विनाम अपि तेजस्वात् मरीचि तेजस्विनाम अहम इति भगवत वचनात्। तेजस्वियों का भी परम तेज होने के कारण परमात्मा मरीचि है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं तेजस्वियों का तेज हूं, और ऐसा भी कहा मरीचिर मरुताम अस्मि, मैं 49 मरुत गणों में वायु देवताओं का तेज हूं। अथवा कठ श्रुति भी कहती है सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। जैसे समस्त भूमंडल को सूर्य अपने किरणों से प्रकाशित करता है, संसार के समस्त व्यवहारों का कारण सूर्य ही है, लेकिन वह कभी भी लिप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही परमात्मा समस्त संसार को अंतर्बाह्य रूप से प्रकाशित कर रहा है। वह सबको, सबकी बुद्धियों का परमात्मा तेज है, और सबकी आंखों का भी वही तेज है। इनके ही प्रकाश से सब महिमान्वित हो रहा है, लेकिन वह अंतरात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता। वह सिर्फ दृष्टा मात्र है, साक्षी है। गीता में अर्जुन भगवान को कहते हैं
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूरज के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं प्रभु। अर्जुन को भगवान का साक्षात्कार प्रकाश के स्वरूप में हुआ था। भगवान प्रकाश स्वरूप है। भागवत जी में कथा आती है कि दिति के वंश में अधिकतर दैत्य ही पैदा हुए हैं। दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने मारा तो दिति को बड़ा दुख हुआ। दिति को कश्यप जी से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के सिवा और भी 49 मरुद्गन नामक पुत्र थे। इंद्र ने उसको देव बनाया। उन सबको इंद्र ने क्या बनाया? देव बनाया। और वे मरुद्गन आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। एक बार दिति की सेवा से संतुष्ट होकर कश्यप जी दिति पर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि आज तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। दिति ने कहा कि प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है तो आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए कि वह अमर होवे और इंद्र को भी मार डाले, ऐसा पुत्र दीजिए। क्योंकि इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्रों को अर्थात हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मरवाया है। कश्यप जी को दिति की यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं दिति को वरदान देकर फंस गया हूं। कश्यप जी ने बड़े ही भारी मन से कहा कि हे दिति, तुम मेरे कहे अनुसार पुंसवन नाम का व्रत करो और वह व्रत करोगी ना तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। यह व्रत 1 साल तक करना पड़ता है। इस व्रत में बहुत से नियम होते हैं। थोड़ी भी त्रुटि होवे तो फल विपरीत भी मिल सकता है। दिति ने पुंसवन व्रत प्रारंभ किया। इंद्रदेव ने डर से गुप्त रूप से अपनी मौसी की सेवा करने लगे, इसलिए कि कोई नियम में त्रुटि होगी तो मैं गर्भ का घात करूंगा। एक दिन दिति बिना पैर धोए ही सो गई और इंद्र के हाथ यह अवसर लग गया। वे दिति के गर्भ में घुस गए और उन्होंने उस गर्भ के 49 टुकड़े कर डाले। पहले 7 टुकड़े किए, फिर उन 7 के 7 टुकड़े किए। इंद्र ने उन 49 मरुद्गणों को कहा कि देखो, अब तुम मेरे भाई हो, अब मेरे से मत डरो। अब हम 49 नहीं, अब हम 50 हो गए हैं। ये 50 दिति के सामने खड़े हुए तो उसे भी आश्चर्य हुआ कि शत्रु के साथ मित्रता कैसे हुई। उसकी रोचक कथा सुनकर दिति को भी आनंद हुआ और उसने इंद्र को आशीर्वाद दिया। एक कथा है मरुद्गणों की, और दूसरी कथा है मरीचि के विषय में कि मरीचि ब्रह्मदेव के ज्येष्ठ मानस पुत्र थे और इनका ब्याह करदम ऋषि एवं देवहूति जी की ज्येष्ठ कन्या कला नामक पुत्री से हुआ था। इनसे कश्यप ऋषि और पौर्णिमा का जन्म हुआ
कश्यप का अर्थ है कश्यम अज्ञानम अविद्याम इत्यर्थ। तत्पिबती शोषयति नाशयति इति। जो अज्ञान का नाश करता है वह कश्यप है, और पूर्णिमा जो अंधकार का नाश करती है। कश्यप और पूर्णिमा ये दोनों भी प्रकाश से ही संबंध रखते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से परिपूर्ण रहता है। वैसे ही हम भी अपने जीवन में षोडश कला से युक्त मरीचि नामक परमात्मा को प्राप्त हुए, यही उनसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में भी प्रकाश आवे, अध्यात्म विद्या आवे, अध्यात्म विद्या से हम सुशोभित हो जाए। प्रकाश ही तो प्रकाश का साक्षात्कार कराएगा ना। ये आत्मज्ञान रूपी जो विद्या है, इस विद्या के द्वारा ही आप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए इस मरीचि नामक परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण ब्रह्म विद्या रूप प्रकाश से प्रकाशित कर दें और उसमें परमात्मा का प्राकट्य हो जाए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।